लास्ट में देखेंगे कि किस प्रकार एक कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यहाँ देखिए आज की डेट हम देखें तो 1 जनवरी 2025 को 3600 पे ग्रेड यानी कि L10 में थर्ड ग्रेड टीचर आता है और आज हम बेसिक उसकी देख रहे हैं 38,000 उसकी आज की टाइम में है। किसी एक कर्मचारी की हमने ले ली और फाइनल हम देखेंगे कि बढ़ने के बाद कितनी होगी। DA उसका आज ये है 20,140 और HRA है 3800 और ग्रोस सैलरी उसकी बन रही है 61,940। डिडक्शन वो करवा रहा है RGHS के 658, इनकम टैक्स के 100 रुपये, SI प्रीमियम 3,000 और बोनस जो GPF है वो 5,000। इस तरह से नेट डिडक्शन ये करवाया 8,758। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो 61,940 में से ये घटाते हैं तो 53,182 यानी कि बेसिक जिसकी 38,000 है उसको आज सैलरी मिल रही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर है किस हिसाब से ये बढ़ेगी सैलरी। यहाँ देखिए हमने एक टेबल ली है। यहाँ छठा वेतन आयोग जब आया था उसके अंदर छठा वेतन आयोग आया तो वहाँ पर क्या हुआ कि छठे वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर था 1.86। तो ये क्या होता है ये हम बताएंगे। सातवें वेतन में सैलरी बेसिक का 2.57 गुना हो गई थी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए बेसिक सैलरी 18,000 है किसी की, बेसिक सैलरी 18,000 किसी की है तो वो कितनी हो जाएगी, वो चेंज होगी इस हिसाब से 2.57 के हिसाब से 1/1/2016 को ये सैलरी थी माला, यानी कि जो अब चल रही है प्रेजेंट में वो यही चल रही है। 18,000 किसी की सैलरी है, 53% उस पर DA है, HRA 1,800 रुपये है। आज अगर वो 18,000 वाला बेसिक लेके बैठा है तो वो ये ग्रोस सैलरी 29,340 उठा रहा है। अब देखिए 1/1/2026 को ये 18,000 वाला कितनी सैलरी ले लेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जो कि यहाँ गिवन है, इस सैलरी से हमारा ये सारी चीज़ें बनी हैं और यहाँ फिटमेंट फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है जो कि कितना आएगा अप्रोक्स वो हम बताएंगे। यहाँ देखिए आगे 1/1/2016 को माना कि बेसिक किसी आदमी की 10,000 थी और DA चल रहा था उस टाइम 125%। आज हम देखें 1/1/2026 को ये हो जाएगा 60%, क्योंकि 53% अभी है तो हर 6 महीने में 3% बढ़ता है। तो 53 और 3 हम मान के चले तो ये 60 के आसपास चला जाएगा। एक बार 3 बढ़ जाए, एक बार 4 बढ़ जाए तो 7 बढ़ जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। इस तरह से हम एक बार मान के चलते हैं। यहाँ देखिए समझते हैं 10,000 रुपये किसी के बेसिक है तो DA कितना हो जाएगा 12,500, ठीक है। उसके बाद में टोटल कितना बना 22,500। तो यहाँ पर 2.25 ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यही सैलरी आती है। बट हुई कितनी थी मल्टीप्लाई 2.57। तो वो इंक्रीमेंट इन दोनों में बढ़ोतरी कितनी है 14% की और बढ़ोतरी हुई। कहने का मतलब ये है कि जो हमें पहले से सैलरी मिल रही थी ये वाली 2.25 वाली ये सैलरी, इसको बढ़ाकर सरकार ने 2.57 कर दी थी जो कि बढ़ोतरी कितनी थी 14.22। अब देखें आगे क्या होने वाला है। ये बेसिक रहेगी कर्मचारी की, मान लिया हमने ये 10,000, उस पर अभी DA चल रहा है 1/1/2026 को 6,000 यानी 16,000 उसकी प्रेजेंट में चलेगी। यानी मल्टीप्लाई करें तो 1.6 चल रही है एट प्रेजेंट, लेकिन बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना आएगा 1.92 जो कि इससे बढ़ोतरी में माने तो 20% बढ़ता है वो। तो हम डायरेक्ट मानेंगे कि 10,000 पे 20% की बढ़ोतरी होगी तो सैलरी कितनी बनेगी यहाँ हम देखेंगे। देखिए यहाँ फिटमेंट फैक्टर 1/1/2016 को 2.57 था तो 18,000 सैलरी वाला हो गया था कर्मचारी, जिसके अंदर DA मिल रहा था 53 और 10% उसको HRA। तो उसकी 1/1/2016 के बाद में ये सैलरी मिल रही है। लेकिन 1/1/2026 में हम मान के चल रहे हैं मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 34,560। ये बेसिक होगा। फिर DA तो इसमें जुड़ जाता है और HRA होगा 10%। तो वो सारा जुड़ के माना कि उसकी सैलरी 38,016 हो जाएगी, यानी कि 29,000 से सीधा कितना 38,000, ठीक है। अगर मान लो बढ़ा के थोड़ा सा यानी कि 20 से 30% हो जाए यानी कि 2.08 फिटमेंट फैक्टर आता है तो 18,000 सैलरी वाला 37,440 बेसिक पे चला जाएगा और उसका 10% HRA होने के बाद में 41,186 होने के पूरे चांस है। यहाँ देखिए 5वें वेतन आयोग में 31% बढ़ोतरी हुई फिटमेंट फैक्टर में और
छठे आयोग आया तो 54% और सातवें में 14%। अब बोल रहे हैं कि इनका सबका एवरेज 33% तक तो बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। तो बढ़ोतरी 30% भी हम मान के चलें, 20 से 30%, तो ये बढ़ोतरी होके हमारी सैलरी 18,000 वाला यहाँ तक पहुँच जाएगा, 41,186। इस तरह से हमने ये देखा। अब देख लेते हैं कि 38,000 अगर किसी की बेसिक हो तो वो किस जगह पर पहुंचेगा। यहाँ देखिए 38,000 हमने कैलकुलेट किया है। आज थर्ड ग्रेड टीचर की 38,000 सैलरी है, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 पे अगर वो चल रहा होता है तो 72,960 रुपये उसकी बेसिक हो जाएगी, यानी कि 38,000 वाला इस तरह से यहाँ पहुँच जाएगा। और प्लस में इसके अंदर HRA 10% यानी 3800 रुपये और जुड़ जाएंगे। नीचे देखें तो हम 38,000 में 2.08 के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो ये 79040 इतनी सैलरी हो जाएगी। प्लस में 3800 रुपये और कैलकुलेट करें तो ये पूरी सैलरी इस तरह से बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।